श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 21। निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो मनुष्य फल की आशा और स्वामित्व की भावना का त्याग करके केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, वह पाप के बंधन में नहीं पड़ता। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें निष्काम कर्म की महत्ता सिखाता है। जब हम अपने कर्तव्यों को निःस्वार्थ भाव से करते हैं और किसी फल की अपेक्षा नहीं रखते, तब हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं। जीवन में यह दृष्टिकोण तनाव को कम करता है, हमें संतुलित बनाए रखता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इससे हम कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रह सकते हैं। श्लोक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति अपने आप प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से रहित होता है, ईर्ष्या नहीं करता और सफलता में समान रहता है, वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक संतोष और समता की भावना को प्रोत्साहित करता है। जब हम जीवन की परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों से तुलना नहीं करते, तब मानसिक शांति बनी रहती है। यह दृष्टिकोण कार्यस्थल, रिश्तों और स्वयं के विकास में संतुलन बनाए रखने में अत्यंत सहायक होता है। सफलता में समता हमें स्थिर बनाती है। श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो गया है और जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थित है, ऐसा यज्ञ भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक कर्म को यज्ञ मानकर करने की प्रेरणा देता है। यदि हम जीवन के हर कार्य को सेवा और समर्पण की भावना से करें, तो वह आध्यात्मिक साधना बन जाता है। इससे कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं और हम शांति व आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। श्लोक 24। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मसमाधिना। जिसका मन ब्रह्मा में स्थित है, उसके लिए यज्ञ की सामग्री, अग्नि, कर्ता और कर्म सब ब्रह्म रूप होते हैं। ऐसा व्यक्ति अंततः ब्रह्मा को ही प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब साधक समर्पण, एकता और आत्मज्ञान की भावना से कार्य करता है, तो उसके लिए संसार और परमात्मा में भेद नहीं रहता। यह दृष्टिकोण हमें अहंकार से मुक्त करता है और हर कार्य को दिव्य बनाता है। इस भावना से कर्म करना आत्मिक शुद्धता और मोक्ष का मार्ग बनता है। श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाः परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं की पूजा यज्ञ द्वारा करते हैं, जबकि कुछ परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक विभिन्न आध्यात्मिक पथों की स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रत्येक व्यक्ति की आस्था और योग्यता भिन्न होती है। कोई भक्ति करता है, कोई ध्यान, सभी मार्ग यदि श्रद्धा से किए जाएं, तो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यह हमें दूसरों के मार्ग का सम्मान करने की शिक्षा देता है। श्लोक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ लोग इंद्रियों के विषयों को संयम की अग्नि में, तो कुछ इंद्रियों को ही विषयों की अग्नि में होम करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक आत्मसंयम की महत्ता को दर्शाता है। इंद्रियों का नियंत्रण और विषयों से विरक्ति आत्मविकास का मूल है। संयम से जीवन में संतुलन आता है, जिससे निर्णय क्षमता, ध्यान और मानसिक शक्ति बढ़ती है।
इससे आत्मचिंतन और साधना की दिशा में प्रगति होती है। श्लोक 27। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। कुछ लोग अपनी इंद्रियों और प्राणों के कार्यों को आत्मसंयम और ज्ञान से प्रज्वलित आत्मयोग की अग्नि में अर्पित करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक ज्ञान और आत्मसंयम की महिमा बताता है। जब व्यक्ति आत्मा को जानने की लालसा से कर्म करता है तो हर कार्य साधना बन जाता है। आत्मानुशासन और आत्मचिंतन से जीवन में स्थिरता, गहराई और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। श्लोक 28। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। कुछ लोग दान द्वारा, कुछ तपस्या से, कुछ योग से और कुछ स्वाध्याय और ज्ञान से यज्ञ करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि यज्ञ केवल हवन नहीं बल्कि हर वह कार्य है जो आत्मविकास और लोक कल्याण के लिए किया जाए। ज्ञान का अर्जन, योग का अभ्यास, सेवा और संयम ये सब यज्ञ के रूप हैं। इससे प्रेरणा मिलती है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार साधना का मार्ग चुन सकता है। श्लोक 29। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। कुछ साधक अपान में प्राण और प्राण में अपान का हवन करते हैं और प्राणापान की गति को रोककर प्राणायाम में लगे रहते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक प्राणायाम की शक्ति को दर्शाता है। श्वास का संयम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है बल्कि मानसिक स्थिरता, एकाग्रता और आत्मचिंतन में भी सहायता करता है। ध्यान और साधना के लिए यह अत्यंत प्रभावशाली साधन है। श्लोक 30। अपरे नेताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। कुछ साधक संयमित आहार लेकर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ के ज्ञाता पापों से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक संयमित आहार और जीवन शैली की महत्ता को दर्शाता है। जब आहार शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होता है। साधना, ध्यान और आत्मनियंत्रण के साथ संयमित जीवन जीने से व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं, जिससे उसे पापों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक शुद्धता आती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।